अभी रिसेंटली आई हैव क्लोज्ड अ क्लाइंट वर्थ $700 और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे आप भी इस चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो क्लोज सिमिलर डील्स। अब इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि मैं फ्लेक्स कर रही हूँ या मैं आपको अनरियलिस्टिक गोल्स बता रही हूँ। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगी जो मैंने किया है। आई विल ऑल्सो शेयर रिजल्ट्स, जो भी चीज़ें मैंने करी हैं। आई विल ऑल्सो शेयर स्क्रीनशॉट्स एंड आई विल ऑल्सो शेयर द जो डील हमारी क्लोज हुई थी, सब चीज़ें जो कि आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अब इस वीडियो का मोटिव ये है कि आखिर आप समझ सकें कि देयर आर पीपल जो आपको इतना पैसा देने के लिए तैयार है। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो यू कैन ऑल्सो क्लोज सिमिलर डील्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टेक पेन एंड पेपर, जिससे आप सारी चीजें जो इधर पे सुन रहे हैं वो एक एक करके लिख सके एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दोज पॉइंट। ऐसा ना हो इस वीडियो को सुनने के बाद आप इन चीजों को कोई इम्प्लीमेंट ही ना कर पाए एंड ये सब बस आपके एक मेंटल स्पेस ले ले। सो आई विल रिकमेंड कि आप पेन एंड पेपर ले आए। अब इस वीडियो को मैंने 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है जो कि आपको हेल्प करेगा एक एक चीज को अंडरस्टैंड करने में। पहला स्टेप है फाइंड द क्लाइंट, सेकंड स्टेप इज राइट द कोल्ड ईमेल, थर्ड स्टेप इज स्ट्रेटेजिकली फॉलो बैक एंड फोर्थ इज बेटर कम्युनिकेशन टू क्लोज द डील। इसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स मूव टू दी फर्स्ट वन, दैट इज फाइंडिंग द क्लाइंट्स। कि आखिर हमें वो क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे जिन क्लाइंट्स के लिए हमें सर्व करना है। अब आप हर एक क्लाइंट के लिए नहीं सर्व कर सकते, या एज अ एडिटर या किसी भी फील्ड में किसी भी डोमेन में है एज अ फ्रीलांसर, आप पैसा उधर ही मांग सकते हैं जहाँ पे पैसा है। अगर आप आज ऐसी जगह पे पैसा मांगने जा रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है आपको देने के लिए, तो आखिर वो आपको कैसे देंगे पैसा। सो आपको उन लोगों को सर्व करना है जिनके पास सच में पैसा है आपको देने के लिए। इट कुड बी समवन जिनका बिजनेस हो, जिनकी साइड बिजनेस करते हो, जो इनके पास हाई नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो, या मे बी जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एटलीस्ट यूट्यूब तो ना हो। अगर आप किसी ऐसे से बैंक से मांगने जा रहे हैं जिनके पास अभी खुद ही एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो आपको कैसे पैसा दे सकते हैं। अब आप ऐसा सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग में पैसा नहीं है, वीडियो एडिटिंग में पैसा नहीं है, बट आपकी राइट अप्रोच ही नहीं है कि आखिर आपको पिच कैसे करना है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे जो टारगेट क्लाइंट्स होते हैं वो कभी इंडियंस नहीं होते। ये मेरा पर्सनल रीजन है कि मुझे इंडियन के साथ काम नहीं करना, बट इंडियंस के साथ भी आप काम कर सकते हैं। पहली चीज तो मैं उनके साथ काम करती हूँ जो इंडिया के नहीं है। सेकेंड चीज, मैं उनके साथ काम करती हूँ जिनकी करेंसी इंडिया से ज्यादा हो। जैसे आई टोटली वर्क 100% विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। मेरे यहाँ पे कोई भी इंडियन क्लाइंट्स नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, किसी भी ऐसे क्लाइंट के साथ काम कर लूँ जिनकी इनकम, जिनकी करेंसी इंडिया से कम हो। मे बी शायद समवन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मे बी समवन फ्रॉम नाइजीरिया, ऐसी जगह से अगर कोई होता है तो उनकी करेंसी हमसे कम होती है एंड देन दे कैन नॉट पे अस। या मे बी कोई बांग्लादेश से या ऐसी जगह से हो तो पहले ऐसी कंट्रीज को मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं ये देखती हूँ कि आखिर उसका कोई एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। मे बी शायद वो जॉब कर रहे हो तो आई वुड डेफिनेटली पिच देम। मे बी शायद वो एक हाई नंबर पे हो तो मैं उनको पिच करूंगी, या मे बी शायद वो एक बिजनेस ओनर या कोच हो, मैं उनके लिए पिच करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उनकी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम दूसरी है। वो रिलाई यूट्यूब पे नहीं करते फॉर देयर इनकम। अगर आप ऐसी जगह पिच कर रहे हैं, मे बी जो स्टूडेंट है, मे बी शायद जो एक बहुत ही छोटे कोच हैं जो अभी खुद भी स्ट्रगलिंग फेस में है या खुद भी अभी ग्रो कर रहे हैं अपना करियर, मे बी शायद किसी ऐसे को पिच कर रहे हैं जो शायद अभी इंटर्नशिप्स कर रहे हो, मे बी शायद जिनकी जो जॉब है वो उतनी वेल पेइंग जॉब नहीं है। तो आप ऐसी जगह पे पिच करेंगे तो आपको रियल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा कम पैसों में ही काम करना पड़ेगा। अब मैं ये स्ट्रेटेजी को कैसे अप्रोच करती हूँ कि मैंने अपना टारगेट क्लाइंट तो डिसाइड कर लिया है, बट अगेन इसके अंदर व्हाट आई डू इज कि मेरे पास बहुत सारी ईमेल आईडी है मैं अपने क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए। अब मैंने अपनी टारगेट क्लाइंट तो फाइंड कर दिया। अब टारगेट क्लाइंट ऐसा तो है नहीं कि मुझे कहीं भी मिल जाएंगे, एक स्पेसिफिक जगह होती है इन क्लाइंट्स को फाइंड करने की। तो मुझे पता है कि मुझे लॉन्ग फॉर्म की एडिटिंग करनी है और वो मुझे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे मिलेंगे। तो मेरी ऐसी 4-5 ईमेल आईडीज हैं जो मैं यूज करके रखती हूँ। सो पहली एक ईमेल आईडी है जिसमें मैं गाने सुनती हूँ, तो सारे गाने रिकमेंड होते हैं मुझे। एक ईमेल आईडी है जहाँ पे मैं एजुकेशनल कंटेंट देखती हूँ जो मुझे हेल्प करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या मे बी शायद सेल्फ डेवलपमेंट में मुझे हेल्प करता है। थर्ड ईमेल आईडी है जो सिर्फ और सिर्फ मैं क्लाइंट हंटिंग के लिए यूज करती हूँ। अब मैंने अपनी फीड को ऑलरेडी ऐसा ट्रेंड कर दिया है कि वो मुझे सिमिलर कंटेंट दिखाता है। अगर मैं एक ईमेल आईडी खोलती हूँ जहाँ पे मैं गाने सुनती हूँ तो मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग दिखाएगा। अगर मेरी ईमेल आईडी है जहाँ पे मैं एजुकेशनल कंटेंट देखती हूँ तो वो मुझे एजुकेशनल कंटेंट ही दिखाता है। कुछ एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करके रखती हूँ, जैसे मे बी अली अब्दाल हो गया, या मे बी शायद ऐसे और भी क्रिएटर्स हो
जिनको मैं फॉलो करके रखती हूँ, जो मुझे हेल्प करते हैं नए नए हॉबीज़ को डिस्कवर करने में, जैसे अली अब्दाल हो गया, दृष्टि हो गई, मे बी शायद ऐसे और भी क्रिएटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। सिमिलरली ऐसे ही मैंने अपनी जो टारगेट क्लाइंट्स की जो मेरी आईडी है उधर पे भी मैंने सिमिलर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फॉलो करके रखा है, जिनका कंटेंट मुझे रिकमेंड करता है। एंड जैसे मेरी फीड को पता है कि मैं जब बाहर का कंटेंट देखती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बाहर का कंटेंट ही दिखाता है। अब मेरे होम पेज पे सिर्फ वही कंटेंट दिखाएगा। अब आप क्या करेंगे, जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है आप उनमें से जाएंगे, उन क्रिएटर्स का आप एक नई टैब पे ओपन करेंगे और उनकी ईमेल आईडी को आपको स्क्रैप करना है। अब आप उनकी ईमेल आईडी को निकालेंगे। जब आप उनकी ईमेल आईडी को निकालेंगे तो आपको अपनी गूगल शीट बनानी है, जो कि मेरी गूगल शीट कुछ इस तरीके से लगती है, जहां पे चैनल का नेम, चैनल, ईमेल आईडी और उनके अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिए होते हैं। अब उनका चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मे बी शायद वो आपसे बोल दें कि आखिर आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है, या मे बी जब आप सेल्स कॉल पे जाएं तो एक बार उनका चैनल तो देख लें कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे डालते हैं, वो क्या करते हैं। तो जब हम सेल्स कॉल पे जाते हैं तो ये चैनल जो हमने इधर पे लिंक ऐड करके रखी है वो हमें बहुत हेल्प करती है। तो आपको अपनी ईमेल आईडी जो भी डिटेल्स है वो आपकी एक लिस्ट आपकी तैयार हो जाती है। जैसे ही आपकी लिस्ट तैयार हो गई, आपका सेकंड काम होता है उनको ईमेल लिखना। अब कैसे ईमेल लिखना है इसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने टेम्पलेट्स वगैरह भी शेयर किए थे, बट अगर मुझे शॉर्ट एंड सिंपल में इधर बताना हो तो मैं बता देती हूँ। पहली चीज तो सब्जेक्ट लाइन बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रहेगी, जैसे हे अंचल, आई वांट टू टेल यू समथिंग। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट लाइन है। इस सब्जेक्ट लाइन में मेरा नाम भी इंक्लूडेड है, एट द सेम टाइम बहुत शॉर्ट है। सेकंड, अब हम मेन बॉडी पे जाते हैं। मेन बॉडी पे अगेन आप मेरा नाम इंक्लूड करोगे, अपना वर्क सैंपल इंक्लूड करोगे। तीसरी चीज़ है, आप अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं बताओगे कि आई एम अ वीडियो एडिटर जो 3 साल से काम कर रहा है, आई हैव वर्कड विद दिस, आई हैव वर्कड विद दैट, कुछ भी नहीं बताओगे। आप कोई भी इमोजीज यूज़ नहीं करोगे। एंड एट द सेम टाइम आप एक और काम करोगे कि आप अपनी ईमेल को देखोगे क्या वो अपने मोबाइल पे कितना वेल ऑप्टिमाइज है। तो आप उसको देखोगे, आपको जो ईमेल लिखना है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज बनाना है। मोबाइल ऑप्टिमाइज का मतलब ये है, ऐसा तो नहीं है कि लोग बाग मोबाइल पे स्क्रॉल करना पड़ रहा है उस ईमेल को पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर वो नीचे आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हैवी टेक्स्ट, हैवी कोल्ड ईमेल हो जाएगा जो हमें नहीं लिखना है। और जो भी आप ईमेल फॉर्मेट कर रहे हैं वो आपको मोबाइल ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि 90% लोग अपना ईमेल अपने मोबाइल पे ही खोलते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना लैपटॉप पे, डेस्कटॉप में खोलते हैं। तो आपको जो भी ऑप्टिमाइज बनाना है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज और एक स्क्रॉल पे ही वो आ जाए, इतना आपको बनाना है। आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, वर्क सैंपल इंक्लूड करना है, एक CTA ऐड करना है, हे लेट्स कैच अप, रिप्लाई यस आई विल हेल्प यू टू ड्राफ्ट, हे इफ यू वांट लेट्स बुक अ कॉल, ऐसे कुछ आपका CTA भी ऐड रहेगा उसमें। एंड ऑल्सो आप बताएंगे कि आपको उनकी कौन सी वीडियो अच्छी लगी, कौन सी वीडियो में आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें रहेंगी। अब ये चीजें टाइम कंज्यूम करने वाली हैं, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मुझे भी एटलीस्ट 3 से 4 घंटे लग जाते हैं डेली के ईमेल्स को स्क्रैप करने में। उनको अगर मैं पर्सनलाइज ईमेल लिखती हूँ तो मुझे इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो ये चीज है। अगेन वन मोर थिंग, जो भी मैंने डील क्लोज की है, मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूँ कि ऐसे ट्रेन करना है अपनी फीड को या ये चीजें करनी है, कि मैं लास्ट 1.5 साल से कर रही हूँ। आप अपना डे 1 मेरे डे 15 से कंपेयर मत कीजिए। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा मे बी इन चीजों को करने के लिए, बट ये एक स्ट्रेटेजी होती है जो राइट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। जब आपने ईमेल ड्राफ्ट कर लिया है तो है हमारा फॉलो बैक का काम। आपको 3 फॉलो बैक लेने पड़ते हैं, 3 से 4 फॉलो बैक लेने क्रिएटर के लिए। आप एक फॉलो बैक पहला लेंगे जहां पे आप नॉर्मली मे बी बोल सकते हैं हे नॉक नॉक, मे बी शायद ऐसा बोल सकते हैं। अब जोमेटो के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वो कैसे नोटिफिकेशन भेजते हैं। आप एक और चीज कर सकते हैं, आप उनको जब फॉलो बैक लिखें तो आप उनको लिख सकते हैं हे आई नो यू माइट बी बिजी बट हियर इज अ लिंक ऑफ माई पोर्टफोलियो, यू कैन चेक इट आउट इफ यू हैव मिस्ड इट। तो अगेन आप फिर से पोर्टफोलियो की लिंक दे सकते हैं। आप फॉलो बैक में मे बी ये भी लिख सकते हैं आई नो यू माइट बी बिजी बट इफ यू आर रेडी फॉर 15 मिनट्स कॉल, हियर इज अ लिंक टू बुक अ कॉल। आप उनको डायरेक्ट लिंक भी भेज सकते हैं। तो आपको ऐसे 3 फॉलो बैक लेना है। पहले फॉलो बैक में नॉर्मल रहेगा, दूसरे फॉलो बैक में आप फिर से लिख सकते हैं हैव यू चेक्ड माय प्रीवियस ईमेल, एंड थर्ड फॉलो बैक में भी आप सिमिलर कुछ ड्राफ्ट करेंगे। एंड 3 फॉलो बैक के बाद अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है तो आप फिर उसको ईमेल पे आप फॉलो बैक करना छोड़ देंगे। अब फॉलो बैक जो आपको करना है 2 दिन के अंदर आपको फॉलो बैक करना है। तो जैसे अगर आपने किसी को 5 तारीख को ईमेल लिखा है तो 6, 7, 8 को आप उनको फॉलो बैक करेंगे। आप 8 को उनको फॉलो बैक करेंगे एंड आप हर 2 दिन के अल्टरनेटिव पे उनको फॉलो बैक करना चालू करेंगे। अब मैं इधर पे कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ जो मैंने डील क्लोज की है, कि मैंने उनको पहले ईमेल लिखा था, वो इस तारीख को मेरा ईमेल गया था, वो आपको दिख जाएगा। उस ईमेल के बाद आपको ये भी दिख जाएगा
जाएगा नीचे कि आखिर उनका रिप्लाई 1 या 2 फॉलो बैक के बाद आया था। तो इमीडिएटली कोई भी क्लाइंट आपको रिप्लाई नहीं देता है। उसके बाद जब वो क्लाइंट का रिप्लाई आया था, उन्होंने मुझसे बोला था कि कैन यू शेयर सम ऑफ योर एग्जाम्पल। ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए थे। फिर उन्होंने मेरी वेबसाइट की लिंक मांगी थी, तो मैंने उनको वेबसाइट की लिंक भी दी थी। तो आई हैव अ पोर्टफोलियो अलग से एंड मेरे पास वेबसाइट भी है। तो मेरे पास दोनों चीजें अवेलेबल थी स्टार्टिंग से। अब अगेन इधर इज अ कैच, वो ये है कि जब मैं पिच करती हूँ उससे पहले ही मेरे पास सब कुछ रेडी होता है। पोर्टफोलियो भी मेरे पास रेडी है, वेबसाइट भी मेरे पास रेडी है। अगर कोई क्लाइंट कॉल करके कॉल बुकिंग का बोलता है तो मेरे पास वो बुकिंग का कैलेंडर भी रेडी है। तो हर चीज जो आपके पास लग सकती है वो आपको रेडी करके रखना। ऐसा नहीं है कि आपसे क्लाइंट बोल रहा है कि वेबसाइट दो, तो आपके पास वेबसाइट ही नहीं है, या मे बी शायद आपके पास एक पोर्टफोलियो ही नहीं है। तो मैंने वो वेबसाइट जब उनको भेजी तो शी लाइक्ड माई वेबसाइट एंड फिर उन्होंने मुझसे फिर आगे की चीजें पूछी कि क्या डिलीवरी टाइम होगा, क्या क्या चीजें होंगी, एंड देन आई गिव हर अ पैकेज कि ये पैकेज रहेगा और इतना इतना चीजें इंक्लूडेड होती हैं, क्या क्या रिवीजन इंक्लूडेड होंगे। अब इन सब चीजों को करने के बाद हम 4th स्टेप पे पहुंचते हैं, द क्लाइंट कॉल एंड क्लोजिंग द डील। अब आपको सारे स्क्रीनशॉट मेरे इधर पे दिख जाएंगे, जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं। तो पहला स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा कि मैंने पहला ईमेल कितने तारीख को ड्राफ्ट किया था, उनके 1-2 दिन के बाद मेरे पास मैसेज आया था। डायरेक्ट कोई भी क्लाइंट आपको मैसेज नहीं दे देता है, उसको एटलीस्ट 1-2 फॉलो बैक लगते हैं, उसके बाद वो आपको ईमेल का रिप्लाई देता है, क्योंकि दे माइट बी बिजी, वो मिस कर देते हैं ईमेल्स को लेके। फिर वेबसाइट जब उन्होंने मेरी देखी तो शी गॉट इम्प्रेस। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि आपका क्या डिलीवरी टाइम है, क्या रिवीजन है, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगी। फिर मैंने इधर पे स्वीट स्पॉट देखा एंड मैंने उनको एक चीज पिच की कि ये मेरा पैकेज रहेगा, ये चीजें मेरे पैकेज में इंक्लूडेड रहेंगी। उसके बाद फिर हमने कन्वर्सेशन को फॉरवर्ड करने के लिए व्हाट्सएप पे हमने नंबर डिस्क्लोज किया एक दूसरे के लिए, एंड देन फिर से मैंने एक बार कंफर्म किया व्हाट्सएप पे कि ये पैकेज 1 मंथ का है और इतनी इतनी चीजें आपको हम डिलीवर करेंगे। एंड उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो गया था। प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ था कि आखिर वीडियो कहाँ पे डिलीवर होंगी। तो शी वांट के ड्रॉप बॉक्स में हो। एक हमारी क्लाइंट है सिमिलरली, जिसका हमने $600 में एक डील क्लोज की थी बहुत पहले, उनके साथ भी अभी काम चल रहा है टचवुड। तो उनके लिए भी हमने, उनका होता है कि उनको ड्राइव पे चाहिए होती है वीडियोस, तो हम उनको ड्राइव पे अपलोड करके देते हैं। इनका ड्रॉप बॉक्स में था, तो इनकी शी हैव शेयर्ड एवरीथिंग ड्रॉप बॉक्स में कि कहाँ पे कौन सी चीज रहेगी, कहाँ पे कौन सी चीज नहीं रहेगी। तो ऐसे अलग अलग क्लाइंट्स, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये हमारी एक डील क्लोज हो गई थी। अब मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ जो आपको हेल्प करेगी एक अच्छा पैकेज ड्राफ्ट करने में। पहले तो जब आप उनका चैनल का लिंक देखते हैं, जब उनके रिप्लाईज आते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं, ट्राई करें कि आप उनका एक बार चैनल का स्टाइल देख लें। हर एक एडिटिंग स्टाइल के लिए आप सेम पैकेज नहीं बोल सकते। मे बी शायद ये जो मैंने पैकेज बोला है ये डिफरेंट एडिटिंग स्टाइल के लिए, मे बी शायद आपको बहुत हाई फाई किसी को एडिटिंग चाहिए है तो उसका पैकेज बहुत अलग बनता है। तो आप पहले उनकी एडिटिंग स्टाइल देख लें कि उनकी कैसी एडिटिंग स्टाइल है, एंड देन उसके हिसाब से आप उनको पिच करेंगे। सेकंड चीज है, ट्राई करें कि हमेशा आप एक पैकेज ही पिच करें, एक सिंगल वीडियो पिच ना करें जिसमें आप चीजें इंक्लूड करेंगे तो उनको भी लगेगा यार बहुत चीजें इंक्लूड की जा रही हैं। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर कम्युनिकेट करें, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ डाउट आ रहे हैं तो वो कम्युनिकेट करें। मे बी अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है वो चीज कम्युनिकेट करें। जितना कम्युनिकेट हो सकता है उतनी चीजें कम्युनिकेट करें। जैसे मैं हर एक पॉइंट, हर एक चीज, इधर पे व्हाट्सएप चैट भी आपको कुछ मिल जाएंगी जो मैं कम्युनिकेट करती हूँ। तो दिस इज व्हाट हाउ आप एक क्लाइंट क्लोज कर सकते हैं। इनके बारे में आपको और डिटेल में जानना है या मे बी शायद आपको और डाउट्स आ रहे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।